इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती अनीता, श्री कैलाश चंद जैन, मानव, प्रिया, अबीर, विहान, रिवन जैन, रोजिन, सोनम, तराशा, मायशा। पता ज्ञान कुटीर KE 63, कावेरी कुंज, कमला नगर, आगरा। श्री रुपेश कुमार जैन, श्रीमती नीलम जैन, चांदीवाले। पुत्री कुमारी गुनगुन जैन, ज्ञान निकेतन E 433, कमला नगर, आगरा, उत्तर प्रदेश। की आवश्यकता है। आप दुकान पर बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हैं और व्हाट्सएप के, फेसबुक के चक्कर में आप लगे हो तो भैया सफलता आपको नहीं मिलेगी, मंजिल आप तय नहीं कर सकते हैं। तो कोई भी कार्य करें तत्परता के साथ करें, इंटरेस्ट के साथ करें, उदासीनता के साथ। धार्मिक कार्य तो हम उदासीनता के साथ करते हैं और संसार के कार्य, पांचों इंद्रियों के विषयों के कार्य, उसमें बहुत उत्साह रहता है हमारा। तो भैया इसे बदलो। धार्मिक कार्य जितने उत्साह के साथ आप करोगे आपको शांति मिलेगी, प्रसन्नता की अनुभूति होगी, ताजगी महसूस आप करेंगे। तो तत्परता के साथ कार्य करें। थक कहता है थको मत। आजकल बच्चों को थकावट बहुत जल्दी आ जाती है और बिना लोड, पहले लोड चलती थी, ये बच्चे तो जाने ही नहीं, आज तो कुर्सी लोड हो गई है, तो सहारे के बिना बैठ ही नहीं पाते। मेडिकल साइंस कहती है व्यक्ति को सहारे से नहीं बैठना चाहिए, कमर के दर्द होते हैं, पाचन तंत्र कमजोर होता है, श्वासोच्छ्वास जितनी श्वास गहरी लेंगे उतने स्वस्थ रहेंगे। सहारे से आप बैठेंगे कमर के दर्द। अब कोई वृद्ध है, कोई अलग बात है, सबको कुर्सी चाहिए, सहारा चाहिए, आराम चाहिए, सोफा सेट, आहा मजा आ गया। वो सोफा सेट और डल्लप के गद्दे ये रोगों की जड़ है। कमर में दर्द, जितनी ज्यादा गुदी गुदी चीजों पर सोओगे उतनी कमर के दर्द होंगे। इसलिए हमेशा सीधा बैठना चाहिए, एकाग्रता के लिए भी सीधा बैठना। और पाचन तंत्र, आज आपका पेट खराब रहता है, पाचन ठीक नहीं रहता है, आप जब भी बैठेंगे झुक के बैठेंगे या सारे से बैठेंगे। हमेशा अटेंशन, ध्यान के लिए जितनी रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी उतने कमर के दर्द कम होंगे, और जितने झुक के और सहारे से बैठोगे तो जल्दी बुढ़ापा आएगा। जिन्हें जवानी लंबी व्यतीत करनी हो तो सीधे बैठने का, रीढ़ की हड्डी में मोड़ नहीं आना चाहिए, झुकना नहीं चाहिए। सीधे रहोगे उतने ज़्यादा स्वस्थ रहोगे, बीमारियों का प्रभाव कम पड़ेगा। और झुक के बैठोगे, सहारे से बैठोगे तो स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक नहीं है। तो हमें अपने जीवन में थको मत, जल्दी थक जाते, जरा सा काम करते हैं, विश्राम चाहिए। ये विश्राम तो आलसियों की डिक्शनरी में मिलेगा। अधर्मात्मा की विश्राम, थकने का काम सम्यक दृष्टि का नहीं होता है। नौजवान कौन कहलाता है, युवा युवती कौन कहलाता है जो कभी थके ही नहीं। थकने वाले कौन होते हैं, आर्टिफिशियल जो जीवन जीते हैं, जिनके खान पीन में प्रमाद, आलस है। भोजन के समय बहुत जागरूक रहना चाहिए। और भोजन के समय कभी भी मोबाइल नहीं छूना चाहिए, मोबाइल सुनना नहीं चाहिए, मोबाइल देखना नहीं चाहिए। यह स्वास्थ्य की नुकसानदायक है। बहुत अर्जेंट है, मोबाइल छू भी लिया है तो उसे हाथ धो, क्योंकि मोबाइल पे हजारों जीवाणु रहते हैं। आपको मालूम नहीं, हम तो 16 का मोबाइल रखते हैं, 16 का मोबाइल 16 से कब हो गया है, तो पानी में धो के रखते हो। तो आपको ही नहीं मालूम महाराज, पानी में मोबाइल जाने के बाद तो बेकार हो जाएगा मोबाइल ही।
जिस मोबाइल को लेट्रिन में लेके जाते हो, बाथरूम में लेके जाते हो, सारी गंदगी के बीच में मोबाइल रहता है, उस मोबाइल को तुम भोजन में क्यों लेके आ रहे हो? बहुत खतरनाक चीज है मोबाइल। तो भोजन के समय हमें मोबाइल नहीं छूना चाहिए। अब तो ये भी कहती हैं जिस रूम में विश्राम करो मोबाइल बंद है। कई बार मैंने बताई ये बात, प्रसंग चल रहा है। तो थकते कौन हैं? ज्यादा मोबाइल टीवी में लगे रहते हैं, वे जल्दी थकते हैं। हमें थकावट नहीं आती है, हम तो खूब कितना भी मेहनत कर लें, श्रम कर लें। आपकी जीवन शैली आपको थकाती है, आपकी जीवन शैली आपको ताजगी लाती है। दाल रोटी जो खाएंगे, घर में बनी हुई चीज खाएंगे, ऐसे लोग थकेंगे कम। और रेडीमेड और ब्रांड वाला खाएंगे तो ज्यादा बीमार होंगे, थकेंगे। अब दाल रोटी तो पसंद नहीं है आज के बच्चे बच्चियों को। हल्दीराम का नमकीन मीठा चाहिए या फास्ट फूड चाहिए, तो तुम्हारी ताजगी भी फास्ट बनेगी, तुम्हारी ताजगी तुम्हारे पास नहीं रहेगी। बाजार की चीजों का उपयोग कम से कम की, घर में जो चीज ताजी है उन चीजों का उपयोग आप करेंगे तो स्वस्थ ज्यादा रहेंगे। तो थको मत, हार मत मानो। हम तो बहुत जल्दी थक जाते हैं, कोई भी समस्या आई और सिर पकड़ के बैठ जाते हैं। माइग्रेन माइग्रेन, ये माइग्रेन कौन सी बीमारी आई है? ये सिर दर्द की बीमारी कौन सी चली है? जो थकते हैं, आलसी हैं, प्रमादी हैं, वे ये सब बेरोजगार होते हैं। पुरुषार्थ कीजिए, मेहनत कीजिए, कड़ी मेहनत सस्ता की निशानी है। तो अपने जीवन में थको मत। और द कहता है दया करो, सभी प्राणियों पर दया करो। ये दया भी बहुत बड़ा टैबलेट है। ये दया इंजेक्शन के काम करता है। केवल भोजन से ही कैलोरी विटामिन नहीं मिलते हैं आपको, आपको अच्छे विचारों से भी कैलोरी मिलती है, विटामिन मिलती हैं आपको। जो अश्लीलता, कामुकता, कषाय और वासना के उसमें रहते हैं, इंद्रिय विषयों में दिन रात झंपापात करते रहते हैं, ऐसे लोग रोगी ज्यादा रहते हैं। हमें जीवन मिला है, जीवन का उपयोग कीजिए। दया हृदय में होनी चाहिए। अभी आपके बीच में ही वो 2 अक्टूबर गुजरा है। लाल बहादुर शास्त्री, देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री, उस समय में रेल मंत्री थे। लाल बहादुर शास्त्री का जीवन बहुत व्यवस्थित था, टाइम के बहुत पाबंदी थे। हम तो टाइम की कोई वैल्यू करते नहीं है। जो व्यक्ति समय की वैल्यू करेगा वो समय सार बन जाएगा। जो समय की वैल्यू नहीं करता है, समय की कीमत नहीं करता है, अब लगे हैं व्हाट्सएप पे, नेट पे, कार्टून, गेम, दिन भर यही बीमारी हो गई है। ये जीवन में हमें आलसी बनाता है, ये हमें रोगी बनाता है। तो हमें जीवन मिला है समय की कीमत की। वह किसी सम्मेलन में, सरदार नगर था, वहां जाना था, रेल मंत्री थे। तो गाड़ी उनकी गांव से गुजरी, कुछ लोग वहां खड़े थे, लोगों ने हाथ दिया, गाड़ी रुक ली शास्त्री। और कुछ लोगों ने कहा यह महिला है और इसका प्रसव का समय है, यहाँ कोई साधन नहीं है और आपकी गाड़ी के द्वारा यह है हॉस्पिटल में, आसपास में जो भी शहर हॉस्पिटल होगा वहाँ पहुँचा। रेल मंत्री थे, बहुत लोग उनके साथ थे, साथ में जितने लोग थे उन्हें टाइम हो रहा है सम्मेलन का और जल्दी चलो। लाल बहादुर शास्त्री कहते हैं भैया मैं जन सेवा करने वाला व्यक्ति हूं और मैं ही इन बंधुओं की नहीं सुनूंगा तो कौन सुनेगा।
सबसे पहले ये महिला हॉस्पिटल में पहुंचे और सबसे बड़ा सम्मेलन मेरा यही है कि ये महिला को ट्रीटमेंट मिले, यथास्थान पहुंच जाए। इससे बढ़ के मेरे लिए कोई सम्मेलन नहीं है। और लाल बहादुर शास्त्री ने पहले महिला को गाड़ी से पहुंचाया, तब बाद में महिला सम्मेलन उन्होंने अटेंड किया। ये थी मंत्रियों के अंदर, ये थी दया की भावना, करुणा की भावना, हर व्यक्ति के प्रति सद्भावना। सबका अच्छा आप सोचिए, सबकी उन्नति आप सोचिए। ये बहुत कैलोरी विटामिनों से भरपूर आहार और शांति के लिए, मस्तिष्क के लिए बहुत बड़ी खुराक है। कोई व्यक्ति दुखी दिखे तो तन से, मन से, धन से जो अपन कर सके। आजकल बहुत तरह की विचित्र स्थितियां हैं, मैं उन्हें समझता हूं, लेकिन फिर भी दया होनी चाहिए दुखियों के प्रति। अगर आपके हृदय में करुणा नहीं है, दया नहीं है, द्रवित हृदय नहीं होता है, तो तुम कभी भी जीवन में शांति प्राप्त नहीं कर सकते। दुखी की सेवा, मानव की सेवा बहुत बड़ा धर्म है। हर व्यक्ति परेशान है, तो हमें अपने खान पीन, अपने रहन सहन, अपने आचार विचार के प्रति जागरूकता अपनानी चाहिए। और मैं जो देहरादून की बात कर रहा था, उसकी माँ पिता कह रहे थे वो आपका बड़ा चेला है, आपके प्रति बड़ी आस्था रखता है। बच्चों में जो बचपन के संस्कार पड़ जाते हैं, वे जीवन की सुरक्षा के माध्यम बनते हैं। आज संस्कार बच्चों को दे नहीं पा रहे हैं। हम बच्चों को इस तरह के माहौल में नहीं पहुंचा पाते, नहीं ले जा पाते हैं, तो निश्चित यह दया की भावना, यह सत्संग, यह धार्मिक श्रद्धास्था जितनी हमारी जीवन में बढ़ेगी, जीवन हमारा उतना ही शांति का अनुभव करेगा। तो हम भी सेवा करें। सेवा के बहुत क्षेत्र हैं और मैं कहता हूँ 24 आवर्स, हर अवस्था में, हर परिस्थिति में आप सेवा कर सकते हैं। सेवा के लिए कोई टाइम निश्चित नहीं है। सबसे बड़ी सेवा है राग द्वेष न होना, जीवन में विसंगतियों को स्थान नहीं मिले, जीवन हमारा सदाचारी बना रहे, सबके प्रति अच्छी भावना भाव। दुश्मन विरोधी है, उसके प्रति भी अच्छी भावना भाने वाले स्वस्थ जा रहते हैं। ये जियालाल पंचांग सबसे प्राचीन पंचांगों में पंचांग माना जाता है। और हमारे गजेंद्र जी ज्योतिष शिविर अभी तो बहुत दिनों से लगाया नहीं है, करीब 7 ज्योतिष प्रशिक्षण शिविर। मैं ज्योतिष का बहुत विरोधी हूँ और जब भी गजेंद्र जी और उनकी पूरी टीम आती है उद्घाटन सत्र में मैं बहुत आलोचना करता हूँ। ज्योतिष कुछ नहीं कर सकता। ज्योतिष तो एक दर्पण है, ज्योतिष तो एक प्रकाश है। अब तुम प्रकाश मिलने के बाद भी गड्ढे में जाओ, नाले में जाओ तो प्रकाश का क्या दोष है? ऐसी ज्योतिष है। ज्योतिष तो बताता है भी शुभ मुहूर्त में काम करो। अब शादी का टाइम है भावरों का, दिन के 3 बजे और तुम लगी हो बैंड में नोट लुटाने में, पहुंच रही हो 5 बजे, फिर तलाक होते हैं, पति पत्नी बनती नहीं है। अब कुछ कहेंगे कि महाराज सब ठीक करने के बाद भी हो जाता है, वो उसका तीव्र अशुभ कर्म का उदय है। तो जो समय जिस चीज के निर्धारित किया है ज्योतिष आपका वो बताता है, करना न करना ये आपके ऊपर निर्भर है। अशुभ कर्म का उदय चल रहा है तो भगवान की भक्ति करोगे तो वह अशुभ कर्म हल्का हो सकता है, सामान्य टल भी सकता है। तो ज्योतिष तो एक दर्पण है, वह करेगा कुछ नहीं, तुम्हारा करना तुम्हें ही पड़ेगा। मैं ज्योतिष का वैसे विरोध नहीं हूँ, मुहूर्त का अपना महत्व है,
जो लग्न है, जो व्यवस्था है, उसे मानिए, लेकिन ज्योतिष तुम्हारा अच्छा कर देगा बुरा कर देगा वो कुछ नहीं कह सकता है। अशुभ कर्म का उदय है तो भगवान की भक्ति कीजिए, गरीबों की सेवा कीजिए, दान पुण्य कीजिए। अशुभ कर्म का उदय चल रहा है तो, और पुण्य कर्म का उदय चल रहा है तो उसमें अहंकार मत कीजिए। तो ये है जियालाल जी जैन रहे, बहुत इनका जियालाल जी का व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली व्यक्तित्व रहा। और हमारे गजेंद्र कुमार जी पोते पड़पोते माने तीसरी चौथी पीढ़ी जिसे कह लो, पड़पोते चौथा है। तो एक जैन पंचांग, क्योंकि जो हिंदुओं का पंचांग है उसमें हमारे पंचांग में बहुत तरह की चीज़ों में अंतर आता है। उनके ग्रह नक्षत्रों को लेके हमारे यहाँ जैन ज्योतिष है। डॉक्टर निमिचंद जोशाचार्य जी की भारतीय ज्ञानपीठ से पुस्तक निकली है। तो यह जो जियालाल हर वर्ष निकलता है। हमारे गजेंद्र जी बड़े धार्मिक हैं, बड़े समर्पित हैं और अपने उन दादा परदादाओं की परंपरा को आज भी जो, और ये पंचांग बहुत तरह के नकली भी चलते हैं, इसमें असली पंचांग और जियालाल जी पहचान भी इसकी है। तो निश्चित ये है जो हमें हर कार्य मुहूर्तों से करना चाहिए। शुभ मुहूर्त में किया हुआ कार्य सफलता को प्राप्त होता है। यह नहीं चाहे जब जैसा जो कार्य कर लिया। तो ये मकान में प्रवेश का मुहूर्त होता है, यात्रा का मुहूर्त होता है, शुभ काम करने का। केवल ज्ञान प्रस्थ चूड़ामणि भद्रबाहु स्वामी की और भी हमारे ज्योतिष बहुत ग्रंथ हैं, लेकिन ज्योतिष करेगा नहीं, करना आपको पड़ेगा। अशुभ ग्रह चल रहे हैं तो उसमें भगवान की भक्ति करो, सेवा के कार्य करो, दान आदि करो और शुभ कार्य हमें करना चाहिए। और तुम सोचो कुछ करें धरें, कुछ नहीं। और पंडित जी हमारा तो पंडित जी कुछ नहीं कर सकते हैं। वो आजकल थैला छाप ज्योतिषियों से बचना चाहिए, जिन्हें नॉलेज होता नहीं है और यदवा तदवा बता देते हैं और फालतू का टेंशन और पैदा करा देते हैं। तो ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना चाहिए। तो ये है जियालाल जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी कृतियाँ आज पूरे जगत में जियालाल पंचांग बहुत प्रसिद्ध है। सभी जगह प्राप्त आयकर होता है और नहीं मिले तो गजेंद्र जी अपने बीच में हैं। निश्चित हम अपने जीवन का विकास उन्नति करें। अहिंसा विश्व धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती अनीता, श्री कैलाश चंद जैन, मानव, प्रिया, अबीर, विहान, रिवन जैन, रोजिन, सोनम, तराशा, मायशा, पता ज्ञान कुटीर KE 63, कावेरी कुंज, कमला नगर, आगरा। श्री रूपेश कुमार जैन, श्रीमती नीलम जैन, चांदीवाले, पुत्री कुमारी गुनगुन जैन, ज्ञान निकेतन E 433, कमला नगर, आगरा, उत्तर प्रदेश।